जैसे मेरे को शाम को पब्लिक से किसी ने फोन करके उन्होंने बताया कि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बना है जो गर्ल्स स्कूल के अंदर है, लेकिन मेरे नॉलेज में ये नहीं था भाई ये कौन बना रहा है। मैं तो स्कूल बना रहा है, तो स्कूल से यहाँ से कन्फर्म किया तो हमें पता चला भाई ये नगर पालिका बना रही है। तो नगर पालिका जब जेई और सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा भाई डी प्लान के पैसे आए हुए थे, उससे हमारे ये डिपार्टमेंटली काम हो रहा है। तो उससे मैं यहाँ के देखा तो जो भी है बाथरूम में लगभग इसमें बहुत सा मटेरियल तो पुराना ही है और कुछ बनाया हुआ तो सारी त्रुटियां ही है। फिर हमारा तो बजट जो है वो तो वार्ड के अंदर लगना चाहिए। मैं वार्ड का खुद एमसी हूँ, मेरे को पता ही नहीं मेरे वार्ड में क्या हो रहा है। और वैसे भी स्कूल का बजट बहुत मिलता है गवर्नमेंट लैट्रिन बाथरूम का, और नगर पालिका का बजट है वो स्कूल में लगाया जा रहा है। कम से कम एमसी की उनकी किसी नॉलेज में तो होना चाहिए। और मैं तो ये लगता हूँ जो ये काम हो रही पूरी अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों को नुकसान हो जाए, कल को कोई लेंटर गिर जाता है या कुछ होता है तो इसमें लगभग पुराना मेटल सरिया है, ईंट है, और आप अंदर देख सकते हो कि पुरानी दीवार है जो टूटी हुई, उसी के ऊपर दीवार उठा दी गई है। ना कोई यहाँ नीचे भी दिया गया है ना ऊपर दिया गया है डोर लेंटर का, आपके सामने है। और प्रशासन से पूछा जाता है तो मतलब कोई जवाब हमें संतुष्टि कर नहीं दिया जा रहा। पब्लिक की शिकायत थी इसलिए हम आए, हमें पता चला। मैं तो लगता हूँ यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हरीश जी, किस जो आपने आरोप लगाया क्या आपसे कोई पूछा नहीं गया कि आपका वार्ड ही पड़ता होगा शायद? ये तो सब पूछा जब ही मेरे को पता चला, मेरे को तो पता ही नहीं था ना, मेरे को नोटिस में था ऐसा काम होना मेरे वार्ड में। जो ये हुआ है 2-4 जनों ने ही अपन अंदर खाते बात करके उन्होंने ही बनाया, ना हमसे कोई सलाह ली गई किसी से, किसी एमसी से, किसी। कल हमारी मीटिंग थी ना, वहाँ ये मुद्दा था ना वहाँ बताया गया हमें। अच्छा, वहाँ पे भी ये मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं था। तो सचिव महोदय से कुछ बातचीत हुई आपकी? सचिव से हमारी बात हुई है फोन पे, वो कह रहे भाई अपना डिपार्टमेंटली काम हो रहा है, उस बारे में जेई साहब आपको बता देंगे। मैं जेई साहब से बात हुई, हाँ जी हो रहा है, डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है? खुद वो जेई साहब बताएंगे भाई उसके थ्रू, किसके थ्रू काम करा रही है भाई, ये खुद खड़े होकर करा रहे हैं या किसी ठेकेदार के थ्रू करा। हमें सुनने में तो यार है कोई बाहर के ठेकेदार आए हुए हैं और वे यहाँ पे मतलब मेटल पुराना जो बचा हुआ था वो भी ले गए साथ में। पब्लिक की आवाज है जो वो हमें पता है, हम तो मौके पे तो थी नहीं बनते हुए, लेकिन अभी भी मौका है, पूरा नहीं बना, देख सकते हैं पत्रकार मुद्दे सारी। जी साथियों, अभी देखते हैं, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ से कोई डोर लेंटर नहीं है और ना ही कोई डीटीसी है, कोई ऐसा बताया जा रहा है हमारे बीच में। जो क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ गड़बड़ घोटाला? जी क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो ये काम हो रहा है कोई बाहर से टुहाना का या इशार का कांगा ठेकेदार बताया गया है। वो सेक्रेटरी साहब से हमारे वाइस चेयरमैन ने बात की है और उन्होंने कहा जी हमारा ही मतलब जेई साहब ये काम करवा रहे हैं, उसकी देख रेख में हो रहा है, जिससे भाई पब्लिक का ये कहना है। और हमने जो मौका का जायजा लिया उसमें हमारे को गड़बड़ घोटाला है। सरिया भी जैसे सही नहीं लगा हुआ है, पुराना लगा हुआ है, और साथ में ईंटें हैं, पुराना मलबा है, यहाँ का जो था काम वही पुराना मटेरियल लगा के इसको तैयार किया गया है। ये सरकार के साथ नाजायज धोखेदारी है ठेकेदार की, और इस पे कार्रवाई की जाए। हमारा तो यही कहना है, जो भी है इसका तथ्य है बढ़िया से बढ़िया करे, और जिसमें बच्चों का स्कूल है जहाँ कन्या और गऊओं की देख रेख नहीं होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा। हमारा यही कहना है कि इसकी जांच बिठाई जाए और इसकी तसल्ली बख्श काम किया जाए। जी तो साथियों, जो दिखाया जा रहा है यहाँ से कोई डोर लेंटर नहीं बता रहे। डोर लेंटर ये कोई है नहीं क्या? देखिए बताइए चेयरमैन साहब, आप बताओ ना कहाँ से होना चाहिए, आप बताओ। ये नीम के ऊपर नीम उठा दी, मतलब नीम के ऊपर बताया जा रहा है कि भाई हमारे बीच में शंकर जो पूर्व प्रधान भी रहे हैं या एसएमसी कमेटी के। शंकर जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में? मैं तो लोगों में सारा सौदा उल्ट पुलट कर दिया, सारा पुराना रंग ला दिया। ईंटें तो नहीं दिख रही हैं। ईंटें तो नहीं दिख रही, पुरानी कड़े गई हुए। अच्छा, पुरानी भी ले गया ठेकेदार सारी, 2,500-3 हजार ईंट थी वे गई कड़े, वे सारी ठेकेदार ले गया। स्कूल की ईंट प्रिंसिपल वगैरह है, ईंट गई कड़े वे, प्रिंसिपल ने पता होना चाहिए ईंट गई कड़े। अच्छा, पुराना सरिया गया कड़ा, पुराना सरिया इसका महल आ गया सारा। पुराना सरिया छत पर पड़े है, कितना है? तो ये साथियों जो दिखाया जा रहा है यहाँ जो व्यवस्था है, बताया जा रहा है कोई डोर लेंटर भी होना चाहिए। भी यहाँ अंदर जो कार्य कर रहे हैं मिस्त्री, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ मामला है।
तो इन लोगों का आरोप है, इस आरोप के अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो एक जांच का विषय है। लेकिन मिस्त्री है के आज एक मिनट नीचे आइए हैं? नहीं आप मिस्त्री हो क्या? आज ना बताओ ना क्या क्या चीज होनी चाहिए थी थोड़ी। कोई बात नहीं, आप बता दो आगे। आज अंदर तो आज 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 अंदर उतरे ना अंदर तो साथियों, जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं नगर पालिका के उपाध्यक्ष को, यहाँ की जानकारी नहीं, उनके वार्ड में क्या कार्य हो रहा है और किसके कहने से हो रहा है, यह एक बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला तो नहीं कह सकते। क्या कुछ होगा या तो ये सब में बता पाएंगे क्या होगा। हमारे बीच में अन्य साथी भी हैं। हाँ जी भाई जी, आप भी यहाँ स्कूल के पास रहते, क्या कहेंगे मामले को लेकर? इस मामले में सर ये जो बन रहे हैं शौचालय बहुत बढ़िया बन रहा है स्कूल की व्यवस्था के लिए। कुछ लोग हैं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में इसको इशू बना रहे हैं। अच्छा हाँ, उसने बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, मिस्त्री लगे रहे, मजदूर लगे रहे, बढ़िया तरीके से। कल ही लेंटर लगे। अगर ज्यादा किसी को डाउट भाई को इसकी जिम्मेवारी ले ले, लेंटर फुड़वा के देख लो, पुराना श्रेय निकलता है तो जो ठेकेदार के उसका जुर्माना लगाओ, और नहीं है अगर निकलता है तो उसके ऊपर उसका जो जिम्मेवार बनता है उसको ले लो जुर्माना। जी, शुभ नाम आपका? मेरा पवन कुमार है जी। पवन जी, और क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि मतलब सही सरिया लग रहा है, सारी चीज सही है, तो आप भी मिस्त्री पढ़ा काम जानते हैं? बिल्कुल करता हूँ जी, मैंने देखा ऊपर चढ़ के सारा लग रहा है सही सही काम कर रहे हैं मिस्त्री, यहाँ लग रहा है सारा दिन जी मिस्त्री। तो ये आरोप मतलब गलत लगा रहे हैं, कहने का मतलब है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं वाइस चेयरमैन को चेक करो आप, सरासर आरोप है। जो जिम्मेवारी लेता है भाई, गलत सरिया लग रहा है, खुलवा लो, उसकी जिम्मेवारी ले लो। लेंटर कल ही लगा, भुड़वा देते इसको। पुराना सरिया जो भी है, जो बिल्डिंग में से निकला हुआ पुराना सरिया है। एक मिनट। देखो सर, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है। अगर एक आधा सरिया लगा दिया जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इंच का टुकड़ा भी नहीं मिला। और पहली बात इसके अंदर लगा नहीं है, पुराना सरिया नहीं है बिल्कुल। आप यहाँ मौके पे थे क्या सरिया लगाते वक्त? हम मौके पे था। नहीं, आप मिस्त्री हैं क्या है यहाँ पर? यहाँ पे मैं दुकानदार हूँ जी। दुकानदारी करते हैं, क्या काम करते हैं आप यहाँ? मैं बिजली का इलेक्ट्रिशियन, मेरी दुकान है स्थान के अंदर। अच्छा। मेरे को यहाँ रहते हो 10 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब आप अपनी दुकान को छोड़ के यहाँ काम करने आ जाते हैं? क्या आते हैं, यहाँ आते हैं घूमने के लिए, देख लेते दुकान छोड़ने का क्या मतलब इसमें? नहीं पूछा ना, क्योंकि देखो आपने आरोप मेरे को लगा रहे आप। अरे आरोप भाई, आरोप जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। जानकारी का क्या मतलब? आप क्या करते हैं? मेरी मर्जी में इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं कोई सरकारी पुलिस छोड़ू? सरकारी नहीं तो आप मतलब आप भी जांच कर रहे हो क्या? इनका जो कहने का मतलब ये है कि जब सरिया लगाया था उस वक्त आप यहाँ पे थे? मैंने देखा था यहाँ मिस्त्री इनका जो द्वार है इनका लगा हुआ था, वो सरिया नए सरिया काट रहा था जी। हाँ जी, जो भाई ये कह रहे हैं भाई इसमें सरिया पुराना लगा, जो ये बात कह रहा है बस पुराना सरिया लगा, वो हमें लिखती रूम में दो, हम इसको फोड़ के ना अभी दिखा देंगे। अगर एक भी सरिया इसमें 1 इंच का भी टुकड़ा लगा हो तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लेंगे इसकी, ठीक है? ये बोल रहे हैं पुराना सरिया, जो पहले का पुराना सरिया है वो पुराना सरिया छत के ऊपर रखा है। पुराना सरिया जो वो एक मिनट रुक जा, क्या मोल लेने जा रहे हैं? पुराना सरिया है जो वो छत के ऊपर रखा हुआ है। जो भाई साहब जो भी यहाँ आए हैं जो कह रहे हैं भाई इसमें पुराना सरिया लगा, वो हमें लिखती रूम में देके जाओ, ये अभी हम इसको अभी गिरा देंगे, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, बनाएंगे। अगर इसमें पुराना सरिया निकला तो ये जिम्मेवारी हमारी होगी, हम इसको नया बना के देंगे दोबारा से। अगर इसमें नया सरिया निकल गया फिर ये बना के देंगे, उसका सारा खर्चा। मिस्त्री जी, इसके अंदर कोई डोर लेंटर वगैरह भी होना चाहिए रास्ते में? इसके नीचे कोई डीपीसी वगैरह भी इसमें होती होगी? डीपीसी 9 इंच की इसमें दे रखी है, खड़ोंजे में दे रखी है इसकी। कोई छत या इसके पास में जो कहे हम दरवाजे के पास में भी कुछ होता है क्या? दरवाजा इसका पूरा सीधा का सीधा ऊपर। कोई तो नहीं है इसमें। क्या है कि ये कहना है कि भाई दरवाजा ऊंचा होना चाहिए ताकि इसमें धूप लगनी चाहिए सीधी, इसमें गंदगी नहीं आनी चाहिए, इसमें बांस नहीं आनी चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा ऊंचा रखा है। उसमें ऊपर जाड़ा लगेगा बस, ताकि धूप से। आप जो मिस्त्री हैं या ठेकेदार हैं, क्या काम? नहीं, मैं मिस्त्री हूँ। ठेकेदार बाहर के हैं। कौन है ठेकेदार? टुहाना के ठेकेदार। अच्छा, ठीक है। और वो टेंडर हुआ है क्या इसमें? टेंडर का मेरे को इतना पता नहीं है, बाकी जो जानकारी लेनी है वो आप ठेकेदार से जानकारी ले सकते हो। शुभ नाम आपका? राम प्रसाद, गाँव मुगलपरा से। जी राम प्रसाद जी, बहुत धन्यवाद। मैं स्कूल में काम करता हूँ। कितने दिन हो गए इसको काम करते हुए? इसको मैंने आज 11 दिन हो गए मेरे को। और इससे पहले गांव मुगलपरा में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मैंने काम किया, वहीं से भी आप जानकारी ले सकते हो भाई राम प्रसाद ने कैसा काम किया इस स्कूल में, कब से यहाँ काम कर रहे हैं।
क्योंकि इस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि किसी अमीर का बच्चा नहीं पढ़ेगा इसमें। जो गरीब है वही उसी का बच्चा पढ़ेगा। अब जो आके बोल रहे हैं भाई इसमें ये गलत लग गया, आप 51,000 लिखाओ और आप 2 बात आप कह के जाओ, कोई बात नहीं बस। हाँ, जो साथियों, जो हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो बात 11 दिन हो गए ना, अनुमानित 11 दिन से जो लगभग यहाँ काम चल रहा है, लेकिन नगर पालिका के ना किसी उपाध्यक्ष को जानकारी, ना पार्षद को, मतलब ये किसकी सह पर ये काम होता है, यह एक बहुत बड़ा यहाँ प्रश्न आ सकता है। और जिस तरह के काम किस तरीके का है वो तो एक अपनी व्यवस्था है। 2 लाख रुपए भी आए, कितने का है? 2 लाख रुपए इसके आए हैं। और ये कल जो परसों हमारे यहाँ चेयरमैन वो आए थे, क्या नाम सेक्रेटरी साहब आए थे, ठीक है, वो खुद ही सरिया दुआ के लेके आए दुकान से। सचिव मोदी चेयरमैन खुद ही आके यहाँ हमें सरिया दुकान से किसकी दुकान से ले थे? ये जो अपने पंडित जी है खेरी वाले, उनकी दुकान से सरिया आया है। और उनसे ये बात पहले हो गई थी, भाई हमें बिल चाहिए पक्का, तो बोले बिल भी मिलेगा, सब कुछ पक्का मिलेगा। क्योंकि जब माल वहीं से उठा के लेके आने लग रहे हैं, ठेकेदार को हम फोन करके बोलते हैं जी आज हमारे पास ये माल नहीं है, ठेकेदार कहता फलानी दुकान पे जाओ माल ले आओ। क्योंकि कई बार हम खुद भी जाके माल लेके आते हैं, तो यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते, हम क्यों इसका गलत काम करेंगे? हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। जो ईंटें वगैरह थी वो कहाँ गई? ईंटें वो जो अपने परली साइड काम चल रहा है ये गलियों का, उस गली में गई है। किसने भेजी वो? वो ठेकेदार साहब ने। ठेकेदार साहब ने? वो कौन सी गली में काम चल रहा था? अपने रिलायंस पंप के पास चल रहा कोई काम गली में। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास? हाँ, उसके पास चल रहा काम, वहाँ गई है। आपने देखी थी क्या वो? मैं वहाँ गया नहीं, यहाँ से लोड होके गई है ट्राली और वहाँ गिरवा के आए हैं। आपने स्वयं गिरवाई है? हाँ। ठीक। तो साथियों, जिस प्रकार से ईंटों की बात भी करी गई है, स्कूल का है क्या भाई कोई यहाँ अंदर? पवन जी, नगर पालिका, अरे पवन जी, आप मतलब पड़ोसी हैं यहाँ के, और मैं मतलब स्कूल के बड़े शुभ चिंतक बताए गए, तो इस कूड़े के बारे में आपने कभी कोई कार्रवाई नहीं? कूड़े के बारे में प्रशासन को कई बार कह चुका है। हमारे पार्षद है जो आजकल उपाध्यक्ष है, ठीक है जी, उनको कई बार उनकी निगाह में डाला गया जी ये कूड़े की व्यवस्था यहाँ से मतलब चलो डाल देते हैं, कम से उठवाने का व्यवस्था तो करे रोज की रोज। यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इनकी बड़ी परेशानी होती है इस बारे में। इसके लिए तो प्रशासन कई बार कहे, सेक्रेटरी साहब भी कई बार आ लिए, पता नहीं कितने आली कितने जा लिए, कभी आज तक इस समस्या समाधान नहीं हुआ। हमारी तो हाथ जोड़ के चेयरमैन है, जो नगर पालिका पार्षद है, जितने भी है हमारे, खासकर हमारे जो वार्ड के मेंबर हैं, उनसे अनुरोध है वो ये इस व्यवस्था का मतलब निवारण करें जैसे भी हो। पवन जी, व्यवस्था का निवारण को नहीं करता, ये आप लोग इसके लिए क्या आगामी कार्रवाई करेंगे? आगामी कार्रवाई क्या करना है, ये तो डर रहा है। जैसे आज कर देंगे, अब आप उनके सामने क्या करेंगे? आप नहीं, आप अपने दरवाजे का गिरवा लो कूड़ा इस तरह? मैं क्यों गिरवाऊंगा जी, ये सरकारी जगह है, इसके लिए डाल रखे आप किसी, मैं किसी घर के अगर आपकी दुकान के सामने भी सरकारी जगह आप डालने क्यों नहीं देंगे? मैं क्यों डालने दूंगा जी? क्यों? ये सरकारी स्कूल है, तो इनकी मर्जी है, स्कूल वाले लिख के देंगे तब बनेगी बात, हम कैसे करके देंगे बात को? अच्छा चलो ठीक, जाओ भाई। सोनू जी, आप यहाँ के एक नागरिक है, क्या कहोगे? भाई हमने कई बार इसके बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन 5 दिन तो ठीक रहे, फिर वही 10 दिन बाद फिर वही डंप बना रखे बिल्कुल कूड़े का। यहाँ तो 2 महीने कूड़ा नहीं उठता, पूरी कॉलोनी का कूड़ा यहाँ पे लाके डाल देते और डोर टू डोर के नारे लगाते। डोर टू डोर का पैसा आ रहा है, पीछे से डोर टू डोर का पैसा आ रहा है, कोई ठेकेदार नहीं है कोई भी। अगर यहाँ पे कोई शिकायत करता है तो उसके घर की वीडियो बनाकर उसके ऊपर पूरे SC ST भी लगवाई जाती है। पूरा दबाव बना के रखा हुआ जनता के ऊपर, कोई भी कार्य नहीं कर। बिल्कुल आप देख रहे हो, आपके सामने कूड़े का हाल देख रहे हो आप। जी आप क्या कहोगे भाई जी? हमारा तो भाई ये अनुरोध है भाई, चेयरमैन साहब से अपना कूड़ा थोड़ा सफाई पे ध्यान दें, और कोई बात नहीं है भाई, कूड़ा डाल देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक आधे दिन में कूड़ा उठा लिया जाए। ये रिक्वेस्ट हमारी तो सभी नगर पालिका से और वार्ड मेंबरों से ये रिक्वेस्ट है जी, भाई कूड़ा उठवा लिया जाए, बद्दा ना लगे। जी जी, बस यही है जी मेरा तो। सुशील जी, क्या कहोगे? आपका जो बिल्कुल कारखाने के सामने है स्कूल का मामला है, क्या कहोगे? भाई हमारा तो यहाँ रहना नरक बना रखा है बिल्कुल। ये सारे गेट अपनी फैक्ट्री के हैं, हम खोलने के काबिल नहीं रहे बिल्कुल भी। इतना गंद यहाँ लाके घेरते हैं, अगर किसी को कहते हैं तो गड़ पड़ता है। नगर पालिका वाले उठा नहीं रहे, बहुत बार शिकायत कर ली।
सुशील जी, जो उठा नहीं रहे थे, कन्याओं का स्कूल है, इस पर आप लोग कोई हमने 2-3 बार प्रिंसिपल साहब को भी कह लिया भी आप दरखास्त दो जी। और हमने भी जुबानी 20 बार कह लिया। कहते हैं एक बार उठा लेते हैं, उसके बाद फिर यही हाल है। अब ये कम से कम भी 20 दिन का कूड़ा है, यहाँ कोई नहीं आ रहा जी। तो साथियों, जिस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि जो स्कूल की व्यवस्था है, तो बिल्कुल यहाँ साथ में ही रसोई भी है स्कूल की, तो एक बड़ा बुरा हाल है। ऐसे में प्रशासन से हमारा आग्रह है कि इस व्यवस्था का सुधार करें, ताकि एक जो बच्चियां यहाँ पढ़ रही है उनके लिए व्यवस्था का सुधार हो। हमारे बीच में पार्षद भाई प्रवीण गिल जी पहुंच चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं तो प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि भी जल्द से जल्द ये कूड़ा उठाया जाए, स्थायी समाधान ही किया जाए। आप नगर पालिका के पार्षद भी हैं और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। अगर कोई सफाई करने के लिए कर्मचारियों को बोलता है तो वो झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, धमकियां देते हैं। ऐसा तो मेरी नॉलेज में कोई, ऐसे देखो मेरी नॉलेज में तो मामला आया नहीं। वैसे मैं पार्षद 10 नंबर वार्ड से हूँ, मैं इस वार्ड से नहीं हूँ, लेकिन जो कंसर्न MC है उसने काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए मेरे एक और जो प्रवीण जी, यहाँ कोई बता रहे शौचालय बन रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है जी नगर पालिका में? नहीं, मेरे को तो नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो नगर पालिका की तरफ से बन रहा है, स्कूल के अंदर बनाया जा रहा है। स्कूल के अंदर बनाया जा रहा है, मेरी नॉलेज में तो कोई ऐसी आई नहीं जी। ठीक। तो साथियों, जिससे एक ये व्यवस्था की बात करें तो एक सुधार की जरूरत है। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश।